बैक टू माय चैनल साक्षी सोनल शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है और इस टाइम अब चलते फटाफट। मैं खाना वाना बनाती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ। आज बहुत लोग बोल रहे हैं ये 8 ही दिन का है। आज सेकंड और थर्ड आज दोनों है, मतलब कुछ समय पे ही है, आगे पीछे ही है, लेकिन आज ही है दोनों। और कल चौथा है, परसों पाँचवा है। मुझे सामान भी लेने जाना था, तो अभी तो नहीं, मतलब वही दोपहर में 12-1 बजे करीब मैं जाके लेके आऊँगी मार्केट से। और मैं सोच रही थी कि 9 दिन व्रत रहने के लिए, बट नहीं रह पाऊँगी इसलिए, क्योंकि गर्मी भी है थोड़ा। और ये भी दिक्कत है ना कि और यहाँ पे मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ है। बट पतिदेव पापा जी मना करे एक ही रहा करो नवरात्र, वो वाला ही रहा करो, लेकिन ये रहने दो। तो इसलिए मैंने उतरती ही चढ़ती रखी हूँ और अभी चलती हूँ। लेकिन पूजा तो पूरा 9 दिन ही करूँगी। और मेरे घर में कढ़ाई भी चढ़ता है, उसके लिए भी मैं गेहूँ निकाली हूँ, वो पापा जी लोग बाहर रखेंगे। तो फिर हम लोग और जो छोटी वाली जो बाबू हैं, हम सब लोग मिल धोएंगे। वहाँ गेहूँ रखा है, और एक जो नया गेहूँ है उसका बाल रखा है वहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उठा के। ये रहा बाल, जो नया गेहूँ का बाल आता है वो है ये। अब चलते हैं फटाफट। क्या कर रही हैं बाबू? वो अपना आटा लगा रही हैं। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही नहाने के लिए। ये रहा दाल, यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मसाले वाली बनाऊंगी। यहाँ पे सरसों निकाला है, थोड़ा सा लहसुन निकाला है। और चलते हैं फटाफट, अपना सारा फटाफट काम ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और जल्दी से नहाते धोते भी, और भी कोई बहुत काम है। कौन होएंगे सब धोई? हाँ, तो हाई वाला जो बाल वाला बा कैसे कुटाई का? हाई जो बाल वाला बा आई वो कैसे कुटाई? तो अभी तक पापा जी बोलने के जब हम आए तब फोन करी, तब काकी आ जी हैं धोए खातिर के पापा जी लोग गए अनु धान खातिर। हाँ, धान कुटवाए गए वालो। ये हफ्ता ना अगला हफ्ता हमनी के चल जाए सन। उहे खातिर धनो पिटाता। हाँ, तेलो पेरा गए। और ओकर बाद से हमनी के ओकर पसार देम सन धुल के, ठीक बा। आधा जो कूटे वाला बनू तो आधा लेके कूट दी। खन्नी उन्नी बा दे देता नहीं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। ये है पूजा के लिए गेहूँ है, फटकने के लिए काकी आ गई थी, शायद पापा बोले थे। और हम भी कल फ़ोन पे बोले थे, जो काम करने आती हैं दोनों बच्चे हैं, उनकी दादी हैं ये। और ये चावल जो गेहूँ है सारा फटक रही हैं। और ये देख सकते हैं खल रखा है, इसमें जो नया जो गेहूँ होता है उसको ले आए थे पापा। और उसको थोड़ा सा और भी लाए थे, लेकिन हमको याद नहीं आया, वो पॉलिथीन में रखा था। और ये बाल जैसा था, मैं आप लोगों को दिखाई हूँ आगे वाले ब्लॉग में। और शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे मैं रखी हुई थी, तो वो अब अपना खल में कूट चुकी थी। जो आधा गेहूँ है वो रखाएगा आपका क्या कहते हैं, जो कढ़ाई चढ़ेगा उसका। और जो खल में कूटेंगी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। वो खल में कूटेंगी, उसको करेंगे उसमें, क्या कहते हैं, जो हम वो पूजा करेंगे उसमें करेंगी। यहाँ पर हम आ गए किचन में। और यहाँ पे खाना बनाने के लिए वो अपना फटक वटक रही थी, अपना काम वाम करी थी। और कुछ चीज़ें मैं उनके पास भी जा रही थी, फिर अपना किचन में भी आ रही थी। आज मुझे मतलब थोड़ा लेट हुआ गया था। लेट क्या हुआ था कि मैं उठी तो बहुत टाइम से थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा, एक्चुअली फर्स्ट डे का ही व्रत था, लेकिन बहुत गर्मी थी, बहुत कल थकान भी हो गया था। क्योंकि जो दोनों बच्चे मतलब जो काम करने दोनों बच्चियाँ आती, उन लोग का भी हम खाना अपने घर पर ही बनाए थे, उन लोग का फलाहारी। और वो लोग कुछ खाए नहीं थे, तो वो लोग जैसे वो बोली थी छोटी वाली है कि चाची हम लोग अभी बना दीजिएगा आप। तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाती, तो सिर्फ साबूदाने की खीर बना के खा के सो जाती। बट वो लोग का भी था खाना, तो इसलिए मुझे प्रॉपर तरीके से जो भी टीने का चावल, आलू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बनाना, तो वो सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। बहुत लोग टीने का चावल नहीं खाते हैं, जैसे कि ये नवरात्र में
जो 9 दिन होता है वो खाते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ, मैं शुरू से खाती हुई आई हूँ इसलिए मैं खाती हूँ। सो यहाँ पे मैं आ गई, अब एक सब्ज़ी का तड़का लगाया, जैसे कि नेनुआ का तड़का लगा दिया। सो इसलिए मैं उसको भी बना दी क्योंकि वो सूख गया था ऑलरेडी। मेरे पतिदेव को सब्ज़ी खरीदनी सच में नहीं आता है, क्योंकि पापा जी इतना अच्छा लाते, ताज़ा ताज़ा नेनुआ लाते हैं, ताज़ी भिंडी, ताज़ी सब्ज़ी सब लाते हैं। उनको कुछ भी दे दो उठा के लेके चले जाते हैं, वो अच्छा मतलब नहीं ला पाते हैं। उनको ये सब का मतलब आइडिया भी नहीं है, कैसे लाना है कैसे नहीं लाना उनको नहीं पता है। हमेशा पापा जी घर का मतलब सब्जी वब्जी जो भी कुछ होता है वही लेके आते हैं। और फल भी उतना अच्छा नहीं ला पाते हैं। इनको जो बोलता है दे देता है तो उठा के लेके चले जाते हैं। बाद में जब हम यहाँ पे कट करते हैं तब पता चलता है अच्छा है ही नहीं, फिर गुस्साते हैं। सो उसके बाद से यहाँ पे आए तो देखिए दादी यहाँ पे गेहूँ धुल रही थी। मैंने सोचा कि मैं धो दूँगी, लेकिन कहीं नहीं कि आप मत धो, हम ही धो दे रहे हैं। तो वो सारा देख सकते हैं वो पूरा धो रही हैं और झुक के धो रही थी। मैंने बोला कि थोड़ा बैठ जाओ नहीं तो कमर में दर्द होने लगेगा, लेकिन फिर भी, और वो भी नलके के पानी से चला चला के कर रही थी। देख सकते कितना गंदा गेहूँ था, बहुत ही ज़्यादा गंदा गेहूँ था। सो बहुत टाइम लग रहा था उनको धोने में। मैं और सब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बस हाँ इतना ही रिकॉर्डिंग कर पाई। ये देख सकते हैं नलके से चला के अपना पूरा भर भर के कर रही थी। और उनको पता चल गया था कि हम रिकॉर्डिंग कर, लेकिन वो तर्ज ध्यान नहीं देती हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी हैं। कुछ भी अगर ये एक और जो 2 काकी आती हैं, मैं दोनों काकी लोग को आपको फिर दिखाती हूँ। और दोनों काकी लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत काम काज अगर कुछ भी बोलो तो कर देती हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं करती हैं। ये मेरे से नहीं और बहुत पहले से ही है, मेरे आने से पहले से ही है। जब बड़ी अम्मा मम्मी जी लोग थे लोग तभी के हैं ये। और बहुत ही अच्छी हैं लोग। सो बहुत पहले से आ रही हैं लोग। सो बहुत पुरानी भी है लोग। फिर उनसे बात कर के फिर मैं आ गई अपने किचन में भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी के लिए मैं सरसों का तेल मतलब हम लोग में सरसों, जब हम लोग घर में सरसों बोआता भी है तो वही सरसों मतलब वो क्या आया था, तेल को पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब तेल पिरा के बोलते हैं, वो आया था। सो यहाँ पे मैं मेथी हल्का डाल दी हूँ। और मतलब क्या कहते हैं, अचानक जब कुछ मतलब मीन वाला नमक खाओ ना तो अजीब से शरीर में लगता है, थोड़ा सा घबराहट सा ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। मैं उस टाइम तो कुछ खाई नहीं थी, 9:30 हो चुका था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं सोची पहले सारा काम ख़त्म करके फिर अपना काम वाम करूँगी, खाना बनाऊँगी। यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद मैं डस्टिंग भी की थी। डस्टिंग मैं ऑलरेडी सुबह कर चुकी थी, बट उतना अच्छे से नहीं की थी क्योंकि चद्दर उधर पापा जी बैठे थे, चद्दर तो पूरा ऐसे बिखर गया तो उसको थोड़ा ठीक कर दिया। फिर यहाँ पे मैं आ गई ये नेनुआ की सब्ज़ी चलाने के लिए। देख सकते हैं मैं वही वाला कल वाली साड़ी पहनी, नहाई वही नहीं थी। मैं सोचा पहले खाना बना लूँ फिर नहाऊँ, क्योंकि मैं आज पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले मैं खाना बनाई फिर नहाई हूँ, क्योंकि घर में कोई भी लोग नहीं था। जो दादी भी थी वो भी चली गई थी। सो देख सकते हैं यहाँ पहले हम आई अपने रूम में पहले अपना बेडशीट ठीक की। ऑलरेडी ठीक था, बस ये था कि पतिदेव उसको बैठ के पूरा बिगाड़ दिए थे। हम सोने को उठने से पहले सब ठीक कर देते हैं, लेकिन वो उठते हैं तो पूरा बिगाड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे बस सब चद्दर को ठीक से करना था, बाकी कुछ नहीं करना था इसमें। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, जैसे लगा था बस अब हो गया, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब कर लो पूरा अच्छे से तभी अस्थिर हो पाता है। और जो छोटी वाली थी झाड़ू पोछा वो कर ली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक ही चीज़ बार बार रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक बिना कवर का तकिया लेते आए थे हम लोग रूम में। किसी का मतलब उनको ऊंची तकिया रख के सोने का आदत है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं अपना पूरा बिछा उछा रही थी। फिर उसके बाद आ गई पापा जी के रूम में, थोड़ा सा हल्का मतलब अभी से ही सुबह 7 बजे से इतना डस्टिंग करने के बाद फिर धूल हो गया था। फिर हम पूरा सब हटाएं, सारे कपड़े उपड़े सिर्फ पापा लोग रख के अपना चले गए थे। और उसके बाद पूरा झाड़ें, एक एक चीज़ झाड़ झूड़ के हटाएं। देख सकते हैं पूरा बिस्तर पूरा फैला ही पड़ा था, कुछ भी मतलब जैसे रखे थे वैसा नहीं था, फिर से बिगड़ गया था। फिर उसको सब सही से एक एक करके करें। और साड़ी पहन के काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, बहुत ज़्यादा। और मेरा साड़ी पहनना छूट गया है, पहले पहनते भी थे अब नहीं पहनते हैं। और जैसे 1.25 महीना तक शादी किया मैंने, पहना भी था ठंडी टाइम तो पूरी साड़ी पहनी। उसके बाद से मैं अपने सूट पे आ गई। और यहाँ पे मैं पापा जी का बेडशीट था बस ठीक कर रही थी, क्योंकि बिगड़ा हुआ था तो उसको बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रही थी। और उसके बाद से मैं इधर वाला जो सोफ़ा है वो सब भी ठीक कर रही थी। देख सकते बैठ के हम लोग सुबह का चाय हम पापा जी और मेरे पतिदेव तीनों लोग एक साथ पीते हैं। और
हम लोग कभी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पतिदेव नहीं भी उठते हैं तो हम पापा जी दोनों लोग साथ में ज़रूर पीते हैं। पर ऐसा पता नहीं क्या हो गया था कि आज पतिदेव भी उठे थे तो हम सब लोग साथ में बैठ के चाय, और सुबह का ही क्यों शाम का भी हम लोग साथ में पीते हैं, नाश्ता से लेकर चाय से लेकर हर चीज़ सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं कि कभी अलग अलग नहीं पिए हैं। हाँ, कभी बाय द चांस कभी मतलब इन द केस अगर ये नहीं रहते, जैसे कि अभी फिर से ये थर्सडे को जाने वाले हैं दिल्ली, और फिर भी हम पापा जी और जो छोटी वाली जो चाय बनाने के लिए आती हैं वो भी सब लोग साथ में बैठ के पीते। फिर यहाँ पर ये आ गए थी नहा धोआ के, ये इनका भी व्रत था, इनकी जो छोटी सिस्टर है उनका भी व्रत था, इनके छोटा भाई था उनका भी व्रत था, तो तीनों का लाए थे खाने के लिए। यहाँ पे मैं गेहूँ बोली थी कि बाबू आप पसार दो, तो साफ़ चादर पे वो पूरा लेके आए धुला हुआ चादर, और यहाँ पे पसार रही थी पूरा पतले से। मैंने बोला कि एकदम पतला पसाना, सूख जाएगा। फिर वो बोली थी कि चाची यहाँ पे अभी धूप नहीं आया है, तो मैंने बोला कि धूप आ जाएगा, आप परेशान मत हो। फिर यहाँ पे वो पूरा गेहूँ अच्छे से पूरा पसार दी। आज वो लड़कों वाला गेटअप ली हैं, सो हम लोग इतना उनको चढ़ाए थे, इतना चढ़ाए थे। उनकी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, और मेरे फ़ोन में अच्छा आता है कैमरा का फ़ोटो, तो कहती है चाची मेरा फ़ोटो क्लिक कर दीजिएगा। फिर मैंने उनका फ़ोटो क्लिक किया। बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, काकी भी अच्छी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, बहुत मतलब स्वीट्स नेचर के हैं सब, और बहुत प्यारे हैं सब, बहुत अच्छे से बात करते हैं सब। ये बड़ी वाली हैं जो काम करने आती थी। फिर उसके बाद से हम लोग आ गए यहाँ पर, हम आ गए पूजा करने। तो आज वो घर पे आए थे, मैंने बोला कि मैं स्टैंड रखने से अच्छा मैं बोली कि बाबू मेरा आप रिकॉर्ड कर दो, तो उनको बहुत मज़ा आता है मेरा, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड करने से बहुत उनको अच्छा लगता है। कहते चाची आप रिकॉर्ड कराते बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ों में जैसे 2 बार में मेरे हस्बैंड बोले थे, और कल मतलब कल वाले ब्लॉग में यही बोली थी चाची आप क्या बना रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बहुत मतलब बहुत ही फैमिलियर हैं सब, बच्चे सब बहुत अच्छे हैं सब। मेरा पूरा मतलब जो हम जैसे जैसे करते वो सब अपनी मन से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ पे मैंने फूल वूल जो भी चीज़ें थी सब चढ़ा रही थी। आज थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा में, जैसे कि 10 नहीं पौने 10 हो चुका था मुझे पूजा करते हुए, क्योंकि पूरा घर का सफाई वफाई करने के बाद भले ही झाड़ू पोछा मुझे नहीं लगाना था, और हाँ झाड़ू पोछा नहीं लगाना था, फिर भी इतना लेट हो गया था क्योंकि उठी फिर बहुत ज़्यादा ही आलस लग रहा था, क्योंकि सुबह उठने का वैसे भी मन नहीं करता, किसी को भी नहीं मन करता, लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत लगा के मैं 6 बजे 6:30 तक तो मैं उठ जाती हूँ। मतलब 6 बजे नींद खुलती है, मतलब उठते उठते मैं 6:30 तो लगा ही देती हूँ। उठती हूँ तो उससे पहले ये आ जाते हैं लोग झाड़ू पोछा वोछा करने के लिए। फिर ये अपना झाड़ू पोछा करती है, जो मतलब अगर मैं इनसे कह भी दी कि बाबू आप डस्टिंग कर देना रूम का, तो वो कर भी देती है, ऐसा नहीं कि नहीं मना नहीं करती हैं, बट कर देती हैं, ऐसा नहीं है। बट मैंने उन्होंने ही किया था, बट वो सही से कर नहीं पाई थी, और इसलिए मैं ही सोचा कि मैं ही कर देती हूँ सही से। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपना महावीर जी को जल डालने के लिए। सो यहाँ पे इतना तेज़ धूप हुआ था कि पूछो मत, मतलब खड़े होने का भी वो नहीं था, बस हुआ था कि बस पूजा करो और हटो, बस था कि कुछ खाओ, क्योंकि मुझे कुछ देर पहले ही इतना ज़्यादा तबीयत मतलब लग रहा था ख़राब हो गया था, जैसे कि चक्कर जैसा नहीं होता कि अचानक चक्कर जैसा आ जाना, वैसा हमको फील हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ 10 बजे तक अभी कुछ खाया नहीं था। जैसे मैंने पूजा किया वैसे मैं दाल का पानी, फल, और जो मैंने खीर बनाई थी साबूदाने की मैंने वो खाई। फिर उसके बाद से खाना पीना खाए, फिर तब लगा कि हाँ भाई जान में जाना है, ताकत में आया। फिर उसके बाद से यहाँ पर अब मैं आ गई अपना चावल धुलने के लिए। फिर सोची कि जल्दी से चावल बैठा दूँ, क्योंकि पतिदेव लोग आने वाले थे, तो जल्दी से फटाफट मैं चावल बैठाई। यहाँ पर मैं स्टैंड कुछ भी नहीं लगाया, आज कुछ भी स्टैंड लगाए। हाँ जब खाना बनाते वक्त मैं स्टैंड लगाई थी, उसके बाद से मैं नहीं लगाई, क्योंकि उसको बोली कि चाची मैं ही कर दे रही हूँ रिकॉर्डिंग, आप परेशान मत हुई। फिर उसके बाद से वो लोग थी बहुत मस्ती उसी हुआ। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिएगा। सो यहाँ पे नाश्ता वास्ता सब हो चुका, नाश्ता क्या खाना ही हम लोग खा लिए तुरंत ही, क्योंकि पापा जी लोग गए थे किसी काम से बाहर। मतलब वो जो धान है जो हम लोग को चावल लेके जाना है साथ में, उसको धान लेके गए थे कुटवाने के लिए, और इतना टाइम हो गया था, गए थे सुबह को, वो लोग 7:30 बजे गए थे और आए थे अभी 11:30 में आए हैं। तो पापा जी खाना वाना खा चुके, मेरे पति देव भी खा चुके, हम भी खा चुके, तो आज लेट हो चुका हम लोग खाने में। वैसे हम लोग 10 10:30 तक हम लोग पूरा मतलब जो भी ब्रेकफास्ट होता है सब कुछ कर लेते हैं, और हम लोग का फल टाइम ये रहता है कि 12 बजे 12:30 बजे तक हम लोग फल खाते हैं। लेकिन अभी तो पापा जी खाना खाएँ तो अभी तो 12 ही बज रहा है, आधा घंटा हुआ है अभी खाए। सो अभी उनको 1 से 1:30 बजे के बीच में हम उनको देंगे। और मैं आज इतना थक गई थी, क्योंकि खाना भी अकेले बनाना, डस्टिंग भी करना और पूजा भी करना था, और गेहूँ जो था वो मैंने धोया नहीं, क्योंकि वो जो दादी आती हैं उसको ना थोड़ा सा खल में कूटना पड़ता है, फिर वो जो क्या कहते हैं
क्या बोलते हैं कि जो खल में कुटा हुआ है उसको जो अष्टमी को जो पूजा होता है उससे होगा। और जो एक अलग भी हम लोग धोए थे वो होगा उससे। हम जो कढ़ाई चढ़ाते हैं उसका पूजा होगा। तो 2 जगह हम लोग गेहूँ अलग अलग करके धोए हैं। तो एक जगह अभी हम लोग डाल चुके हैं और एक जगह क्या हुआ है कि उसको पहले फटकना पड़ेगा, फिर धुलना पड़ेगा, फिर पसारना पड़ेगा। तो उसमें सारा बहुत ज़्यादा ही प्रोसेस है। तो उसमें वो काकी ही आएंगे तो अपना करेंगे। सो अभी भी देख सकते हैं अभी भी इस रूम का और भी कपड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं धूल धूल के लाके यहीं रखती जा रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है। कपड़ा फोल्ड करना सबसे बोरिंग काम है, कपड़ा फोल्ड करना मुझे तो सबसे ज़्यादा ही बोरिंग काम लगता है। सो आप किसको किसको बोरिंग काम लगता है वो ज़रूर बताना कमेंट करके। सो चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि मेरे पूरी फैमिली को। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।